जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है, उसमें 2 बार गुप्त नवरात्रि आती है। तो माघ महीने में आने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि भी कहते हैं। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं माघ महीने में कब से है गुप्त नवरात्रि की शुरुआत और कब है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि क्या होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, ये सब चीजें आज मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके इस जानकारी को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। दोस्तों, माघ मास में आने वाली प्रतिपदा तिथि से 9 दिन गुप्त नवरात्रि के नाम से जाने जाते हैं और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। और इसके साथ ही इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के इन 10 महाविद्याओं की पूजा अर्चना पूरे गुप्त तरीके से की जाती है। इसीलिए इन दिनों को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। और गुप्त नवरात्रि को तांत्रिक और अघोरियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन 9 दिनों में तांत्रिक गुप्त तरीके से पूजा अर्चनाओं को करके तंत्र मंत्र और मंत्र सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। और इसके साथ ही गृहस्थ जीवन वालों को गुप्त नवरात्रि अपने सामान्य तरीके से करनी चाहिए। मान्यता है गृहस्थ जीवन वालों के इन 9 दिनों में गुप्त नवरात्रि करने से गृहस्थ जीवन में आने वाले संकटों का नाश होता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं माघ महीने में आने वाले गुप्त नवरात्रि कब से हैं, उसका महत्व क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, माघ महीने के गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 10 फरवरी 2024 से होकर इसका समापन 18 फरवरी 2024 को होगा। इसके साथ ही इस नवरात्रि की शुरुआत माघ माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। तंत्र साधना के लिए गुप्त नवरात्रि एक स्वर्णिम अवसर माना जाता है और माघ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 10 फरवरी 2024 को सुबह 4:28 पर शुरू होगी और इसका समापन 11 फरवरी 2024 को प्रातः 12:47 पर होगा। और इस दौरान घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 10 फरवरी को सुबह 8:45 से शुरू होगा और सुबह 10:10 तक रहेगा। और बात करें दूसरे अभिजीत मुहूर्त की तो दोपहर 12:13 से शुरू होकर दोपहर 12:58 तक रहेगा। तो इन शुभ मुहूर्त में आप घट स्थापना अवश्य कर लें। दोस्तों, गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्या प्रकट हुई थी, जिनमें माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्न मस्तिके, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला प्रकट हुई थी। और गुप्त नवरात्रि में माँ भगवती के इन्हीं 10 महाविद्याओं की गुप्त तरीके से पूजा की जाती है। और जिन लोगों की जिंदगी में दुख तकलीफ परेशानियां चल रही हैं, उनको इस दौरान माँ भगवती के अलग अलग 10 नामों का स्मरण करना चाहिए। और इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती, देवी मातम और श्रीमद देवी भागवत जैसे धार्मिक ग्रंथों का भी पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से जिंदगी में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख और समृद्धि भी मिलती है। दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा अर्चना कुंडली के सभी दोषों को दूर करने वाली और धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को देने वाली होती है। और चलिए अब आपको पूजा विधि बताते हैं। तो गुप्त नवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर एक चौकी लगा लें और उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माता की मूर्ति को स्थापित कर लें और उसके बाद शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें और माता रानी को लाल रंग की चुनरी और श्रृंगार का सामान अर्पित करके माता रानी के आगे एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। माता रानी को धूप दीप नैवेद्य अर्पित करके उसके बाद पूरे विधि विधान से माता रानी की पूजा करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। तत्पश्चात देवी माँ की आरती करें। इस प्रकार गुप्त नवरात्रि करने से देवी मैया आपके सभी प्रकार के दुख तकलीफ को दूर कर देंगी। तो दोस्तों, ये थी माघ महीने के गुप्त नवरात्रि की संपूर्ण ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दें और एक प्यारे से कमेंट में लिख दें जय माता रानी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।